एक ऐसी फजा जहां जदीद तरीन तैयारे भी रास्ता बदल लेते हैं। कोई दीवार नजर नहीं आती, लेकिन हर पायलट उसे महसूस करता है। जनूबी एशिया के ऊपर जमीन की बुलंद तरीन दीवार खड़ी है, हिमालय, जहां हवा पतली है, तूफान अचानक आते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तिब्बत का सतह मुर्तफा समुंदर की सतह से 14,000 से 16,000 फुट बुलंद। यहां आम तजारती परवाज की ऊंचाई और जमीन के दरमियान फर्क खतरनाक हद तक कम हो जाता है। फर्ज करें 35,000 फुट पर केबन का प्रेशर नाकाम हो जाए। पायलट के पास सिर्फ 3 मिनट हैं तैयारे को महफूज ऊंचाई तक लाने के लिए, लेकिन तिब्बत पर वो ऊंचाई मौजूद ही नहीं। हिमालय के ऊपर जेट स्ट्रीम 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ये तैयारे को रास्ते से हटा सकती हैं, ईंधन तेजी से जला सकती हैं और तरबियत याफ्ता पायलट को भी चुका सकती हैं। आम रास्तों पर हर 30 मिनट की परवास के करीब एक हवाई अड्डा होता है। तिब्बत के ऊपर सैकड़ों मील तक कुछ नहीं, न हवाई पट्टी, न रास्ता, न उम्मीद। हवाबाजी में एक उसूल है, ईटाप्स। तैयारे को हमेशा उस रास्ते पर उड़ना चाहिए जहां से वो 60 से 180 मिनट में किसी हवाई अड्डे तक पहुंच सके। तिब्बत उस हिसाब को तोड़ता है। दिल्ली से लॉस एंजल्स, लंदन से सिंगापुर, ये तमाम परवाजें एक चीज मुश्तरक रखती हैं, वो बस्ती तिब्बत के ऊपर से नहीं गुजरती। नक्शे पर उनके रास्ते वाज़ेह तौर पर मुड़े हुए नजर आते हैं। जब लोगों ने ये मुड़े हुए रास्ते देखे, सवाल उठे, क्या कोई ममनुआ जोन है? क्या वहाँ कोई खुफिया फौजी अड्डा है? क्या आसमान में कोई नादीदा दीवार है? एक और परत भी है, चीन ने तिब्बत की फजाई हुदूद पर सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। गैर मुल्की तैयारों को खुसूसी इजाजत चाहिए और वो अक्सर मिलती नहीं। 1950 की दहाई और 60 की दहाई में CIA ने खुफिया तौर पर तिब्बत के ऊपर परवाजें की। U-2 जासूसी तैयारे, तबती मुजाहिमत को सामान की फराहमी, ये वो दौर था जब ये फजा वाकई ममनुआ थी। इन खुफिया मिशनों ने तिब्बत की फजा के गिर्द एक असरार का जाल बन दिया, जो आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं छटा। वो खौफ जो उस वक्त हकीकी था, आज भी इज्तिमाई याद में जिंदा है। लेकिन असल जवाब साजिश में नहीं, साइंस में है। फिजिक्स, ज्योग्राफिया और हवाबाजी के कवानीन मिलकर एक ऐसी रुकावट बनाते हैं जो नजर नहीं आती, मगर हर पायलट मानता है। एक आम तजारती तैयारा 35,000 फुट पर उड़ता है। हंगामी सूरत में उसे 10,000 फुट तक उतरना पड़ता है। तिब्बत की औसत ऊंचाई 15,000 फुट है। तैयारे के पास उतरने की जगह ही नहीं। हिमालय मौसम बनाता भी है और तोड़ता भी है। मानसून, बर्फानी तूफान, अचानक कहर, ये सब मिलकर परवाज को एक जुए में तब्दील कर देते हैं जिसे कोई एयरलाइन खेलने को तैयार नहीं। इसलिए एमिरेट्स, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, हर बड़ी एयरलाइन ने अपने रास्ते उस इलाके से दूर डिजाइन किए हैं। ये कोई साजिश नहीं, ये अक्ल है। एक तजुर्बाकार पायलट ने कहा, जब हम तिब्बत के करीब से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पीछे धकेल रहा हो। न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन हर हिसाब में मौजूद है। हिमालय ने हजारों साल से तहजीबों को तकसीम किया है और आज भी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ये पहाड़ आसमान में भी अपनी हुदूद खींचता है। तो क्या वाकई आसमान में कोई दीवार है? हाँ, लेकिन वो ईंटों से नहीं, फिजिक्स से बनी है। वो हुकूमतों ने नहीं खींची, कशिश शकल और मौसम ने खींची है। दुनिया में और भी ऐसे नादीदा हिसार हैं, कुतुब शुमाली के ऊपर, बहर उल काहल के कुछ हिस्से, जहां इंसानी जुर्रत कुदरत के सामने झुक जाती है। इंसान ने चांद फतह किया, आवाज की रफ्तार तोड़ी, लेकिन हिमालय की इस फजा में आज भी एहतियात से कदम रखता है। कुदरत के कवानीन हर टेक्नोलॉजी से बड़े हैं। आज नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मौसमियाती निज़ाम, जदीद इंजन और बेहतर हंगामी प्रोटोकॉल तिब्बत के बाज़ रास्तों को मुमकिन बना रही है। लेकिन एहतियात अभी भी पहली तरजीह है। अगली बार जब आप किसी परवाज की टिकट बुकिंग करें, जरा रास्ता देखें। शायद आप भी महसूस करें वो नादीदा मोड़, वो खामोश दीवार जो हिमालय ने आसमान में खींच रखी है।
आसमान की नादीदा दीवार जो नजर नहीं आती, लेकिन हर परवाज उसे मानती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।